शानज़े ने अपना घर शानी के नाम कर दिया। वाकई? तुम किस लिए इतना खुश हो रही हो? क्या बंदा खुश भी ना हो? मैं आई, एक सेकंड। शानज़े ने अपना घर शानी के नाम कर दिया। हेलो। क्या बात है, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। क्या मतलब? मैंने तुम्हें एक तजवीज क्या दी, तुमने झटपट अमल भी कर लिया उस पे। लगता है शानज़े को बेवकूफ बनाना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल हो गया अब तो। नहीं, मैं नहीं समझ रहा तुम क्या कह रही हो। बनो मत, मुझे तो ट्रीट चाहिए। ट्रीट? किस बात की? कल मिलते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक है, मैं चक्कर लगाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं आना, कल मुझे मार्केट जाना है, तुम्हें टेक्स्ट करूंगी, ठीक है? ओके बाय, अल्लाह हाफिज। आंटी, आप सोच भी नहीं सकती कि आपको यहाँ पे देख के शानी कितने खुश रहेंगे। उसकी खुशी का तो मुझे पता नहीं, मगर मैं ये जानती हूँ कि मेरी बेटी को मेरे बेटे की खुशी की बहुत परवाह है। तुम्हें अपना कमरा पसंद आया? जी भाभी, सबसे मजे की बात तो ये कि उसका जो टेरेस है वो लॉन की तरफ खुलता है। क्या व्यू है वहाँ का। इसीलिए तुम्हें वो रूम दिया है ताकि तुम फ्रेश एयर में बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर सको। बेटा, अलग कमरा देने की क्या जरूरत है इसे? मेरा कमरा इतना बड़ा ही मेरे साथ रह लेगा। अम्मी, क्या हो गया आपको? बिला वजह आप डिस्टर्ब होंगी वहाँ पे। वैसे तो आप पहले अकेले रहती थी, इसलिए मैं आपके पास हो जाता था। और अब तो हम अमीर हो चुके हैं ना, अमीर लोग अपने अपने कमरों में ही होते हैं। क्यों भाभी? हाँ आंटी, आपको किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी। आपकी खिदमत के लिए यहाँ पे आपदा भी मौजूद है। जीती रहो बेटा, तुम्हारे अम्मी अब्बू को तो कोई इतराज नहीं होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी मॉम से बात हो गई थी। आपकी भी फोन पे बात करवा दूंगी मैं, तसल्ली हो जाएगी आपको। अम्मी, आपने आप ही को बता दिया था ना? हाँ बेटा, नादिया को भी बता दिया और फरजाना को भी फोन कर दिया था मैंने। मैं आप लोग के लिए खाना लगवाती हूँ। जी। हाय अम्मी, क्या जिंदगी है ये अमीरों की भी। खाओ पियो, हजम करो, सो जाओ, फिर उठो, वही रिपीट करो। क्या याशी की जिंदगी है। कुछ ज्यादा ही फजूल बातें नहीं करने लगे, जरा कम बोला करो। अच्छा? क्यों, भाभी को बुरा लग रहा है क्या? लग भी सकता है। अम्मी, भाभी बहुत अच्छे और बहुत बड़े दिल की हैं। आप लोग पता नहीं क्यों डरते हैं उनसे। अरे, मैं आपके लिए चाय बना के लाऊं? बैठो बैठो। क्या कर रही हो? ये बस बटन टूट गया था, वो टांग रही हूँ। आप फोन पे शाजिया को डांट क्यों नहीं थी वैसे? डांट नहीं रही थी, समझा रही थी। अब तुमसे क्या पड़ता। शाजिया के शौहर को बाहर जाने का भूत सवार हुआ है। अच्छा, कोई अच्छी जॉब लग गई है या बस किस्मत आजमाने के लिए जा रहे हैं? अरे जॉब कहाँ, कोई दोस्त है जो उसे लारे लप्पे दे रहा है। मैंने तो शाजिया को कहा है कि मना कर दे। भाई का हाल देखकर भी सबक नहीं मिला इन लोगों को।
कहा तो खावर से भी है कि बहनोई को समझाए, लेकिन उसके पास तो वक्त ही नहीं अपने किसी रिश्तेदार के लिए। आज तो शाजिया भी शिकायत कर रही थी कि भाई तो सिर्फ बीवी का होकर रह गया है। आप जानती तो हैं आंटी, वो कितना मसरूफ रहते हैं, यहाँ तक कि इतवार को भी छुट्टी नहीं होती उनकी। अल्लाह बरकत डाले मेरे बेटे के काम में, दिन रात एक कर दिए उसने। बहुत मेहनत कर रहा है, अपने तो किसी काम आए नहीं, सारे काम उसने खुद करने। क्या ये शिकवा आप सारी जिंदगी करती रहेंगी मुझसे? जुबान से न भी कहूं तो क्या है, दिल में तो सारी जिंदगी ये बात रहेगी, और ये बात खाबर के दिल में भी रहेगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आंटी, खावर बहुत खुश हैं और मुतमईन भी हैं। जब इंसान के पास कोई और चारा न हो तो खुश और मुतमईन होना ही पड़ता है। आप तो जानती हैं ना आंटी, अगर शानी के लिए मुमकिन होता तो वो जरूर कुछ ना कुछ करता। क्यों? बीवी के पैसे पर अपने पूरे घर को पाल सकता है, लेकिन बहनोई के लिए कुछ मुमकिन नहीं। देखा, मैं जीत गया। अरे वाह जुगनू, तुम तो एक्सपर्ट निकले। बस देख लें, अब अपना वादा पूरा कर लें आप। मैंने जुगनू से वादा किया था कि अगर ये जीत जाएगा तो हम आइसक्रीम खाने जाएंगे। चले आंटी? अरे बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी, तुम लोग जाओ। अम्मी चले ना, इसी बहाने आउटिंग हो जाएगी। बेटा तुम्हें पता है मुझे आउटिंग का शौक नहीं है। ऐसा करो, शानी ले जाएगा। शानी, तुम ले जाओ इन्हें। जी हाँ चलो। मैं नादिया से भी पूछ लेती हूँ। अरे जबरदस्त, ये तो और अच्छी बात हो जाएगी, वो भी इंजॉय कर लेंगे इसी बहाने। लेकिन पूछ लो उससे पहले, क्या पता जाए भी या नहीं। जी मैं पूछती हूँ। चले भाई? हाँ कहता रहूँ, चलो। हेलो, वालेकुम सलाम। शान से क्या हाल है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, वो तो घर पे ही नहीं है। जब से स्टोर संभाला है बहुत मसरूफ रहने लग गए हैं वो। अच्छा, तुम लोग जाओ। नहीं नहीं, किसी और दिन में और खबर आएंगे ना, तुमसे मिल लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। इसने इस वक्त क्यों फोन किया था? कह क्या रही थी? आइसक्रीम खाने जा रहे थे, गए थे साथ चलो। तुम्हारी जिंदगी में किसी चीज की कमी है क्या? खावर से कहना, वो तुम्हें आइसक्रीम ला के दे देगा। मुझे वैसे भी शौक नहीं है आइसक्रीम का, और आपने सुना होगा मैंने मना कर दिया था। समझ में नहीं आता कि ये अमीर लोगों के कैसे शौक होते हैं। जब दिल चाहा मुंह उठा के चल दिए सैर सपाटे के लिए। ऐसा जो बहुत होता है ना, इसलिए